बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 3-4 ख़बरें हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में बात करते हैं। और ख़बरें बाहर से आई हैं और काफ़ी हिला देने वाली ख़बर है। और फिर लोग कॉन्स्पिरेसीज़ क्यों ना कहें, साजिशी थ्योरियों पे यकीन क्यों ना करें, ये जो अब ख़बर मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये सारी गुफ्तगू इससे पहले भी हुई, और जब उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी और जब ये साजिश सामने आ गई, फिर इसको कहा गया कि साजिश कहना ही गलत है, ये हकीकत है। तो अब फिर उसी तरह की गुफ्तगू की जा रही है, बल्कि उससे बड़ी ख़तरनाक हालात की तंबीह की जा रही है। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें माजरा क्या है। सूरत हाल ये है कि कोरोना आया और कोरोना बीमारी आई शुरू में। उसके इस बीमारी के आने से पहले भी बिल गेट्स ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, अमीर तरीन शख्स हैं, उन्होंने भी और कुछ और गैर मुल्की मगरबी ज़राए अबलाग ने इस बीमारी के बारे में बहुत पहले तंबीह की गई थी कि इस तरह का कोई बीमारी आएगी, इस तरह का कोई ख़तरा आएगा और दुनिया पूरी उसकी लपेट में आ जाएगी, इस तरह की बात की गई थी। और जब इसने हमला किया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो सारों के कान खड़े हो गए कि ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कैसे पता चल गया था कि इस तरह का काम होना है। अब ये अभी चल रहा है और इस पे इसीलिए लोगों ने यकीन नहीं किया। और ख़ास तौर पे इस खित्ते में, पाकिस्तान और साउथ एशिया, इस खित्ते में तो बिल्कुल ही लोगों ने यकीन नहीं किया और इसको वो साजिशी थ्योरी समझते रहे, एक साजिश समझते रहे। फिर ख़ुद जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कहते रहे, वो चाइना पे इल्ज़ाम लगाते रहे, फिर इसको मैन मेड कहा गया। ये सारी चीज़ें कि ये मैन मेड है, ये लैब में तैयार किया गया है, इस तरह का। अभी ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, अब एक और चीज़ आ गई है। और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, वो और उनकी अहलिया ने अपना सालाना पैगाम जारी किया है। और सालाना पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि एक और वबा का ख़तरा है और आने वाले सालों में एक और वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, और वो वबा मौजूदा बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और अगर अभी से उसकी तैयारी ना की गई, अभी से अगर उसकी तैयारी ना की गई और अरबों नहीं खरबों डॉलर की सरमायाकारी ना की गई उससे बचने के लिए, तो फिर पूरी दुनिया जो है उससे महफूज नहीं रह सकेगी, बहुत बड़ी तबाही आएगी। यानी इन अदर सेंस कि दुनिया तबाही ना कहीं हो जाए और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ये बात उन्होंने की है। और उसकी बुनियाद और फिर ताज़ा तरीन इस वक्त जो कोरोना के बाद से लेके अब तक जो सूरत हाल है, ये तकरीबन कोई बनता है जी 1.25 साल 1.5 साल। इस 1.25 साल 1.5 साल में 28 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 28 खरब डॉलर, 28 ट्रिलियन डॉलर इसका। और इसको रुपयों में करें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा ये मामला। तो सूरत हाल यहाँ तक है। उन्होंने कहा कि ये तो 28 खरब डॉलर है, और अगर वो जो आने वाली बीमारी का बता रहे हैं मियाँ बीवी दोनों, बिल गेट्स और उनकी अहलिया, वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। अभी तक जो कोरोना का मामला है वो ये कहता है कि, यानी कि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट सर्वे किया गया वो है कि 57% पाकिस्तानी जो हैं वो अभी भी कोरोना के ख़तरात को मुबालगा आराई कहते हैं। 57% वो कहते हैं ये सारा कुछ मुबालगा आराई है, और 37% सिर्फ ऐसे हैं जो कहते हैं हकीकी ख़तरा है, और सिर्फ 6% हैं उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ये गैलप ने सर्वे करवाया है पाकिस्तान में। 57% मुबालगा आराई कह रहे हैं अभी भी। फिर अलबत्ता जो बैरूनी साजिश कहने वाले लोग थे कि ये बैरूनी साजिश है, उनकी तादाद में कमी वाक़ई हुई है।
सितंबर 2020 में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो ये कहते थे कि ये बैरूनी साजिश है, लेकिन अब जो है उस तादाद में कम आई। ये जो गैल्प ने सर्वे किया, गैल्प ने, ये 24 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान किया गया और गुज़श्ता सर्वे में इसको 66% मुबालगा राई कहा गया था और इस वक्त कहा जा रहा है 57%, यानी कोई 9% की तादाद कमी वाक़या हुई है। और इसी तरीके से 42% इसको बैरूनी साजिश कहते थे सितंबर 2020 में और 42% ने ही इनको मुस्तरद कर दिया था। अब वो तादाद कम हो गई है और 50% ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने कहा कि ये खौफज़दा थे अपने और अपने घर वालों के लिए इस बीमारी से। 47% ऐसे थे जो बिल्कुल खौफज़दा नहीं थे। अब अगेन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये कहा जाता है कि जनाब ये सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया। इसीलिए जब ये पहले मामला आया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये इस पे, बल्कि इसका नाम लेना ही सोशल मीडिया पे भी इवन मुख्तलिफ़ जो साइट्स हैं वहाँ पे ये डिलीट कर दिया जाता था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स भी कुछ डिलीट हुए इस बारे में, क्योंकि आलमी इदारा सेहत ने कहा था कि अगर इससे ना निपटा गया तो मामलात बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, इसको संजीदा लेना चाहिए। तो चाइना और अमेरिका की जो आपस में टसल चलती रही उसकी वजह से भी ऐसा हुआ और फिर हमने देखा कि अमेरिका नंबर 1 तबाहकारियों में सर फहरिस्त रहा और अभी तक है। इस बीमारी से यूरोप पूरे का पूरा और बरतानिया जो सबसे बड़ा वो है फ्रंटमैन और बल्कि इनका लीडर मगरबी दुनिया का बरतानिया, वो अभी तक इस बीमारी से उसकी कमर सीधी नहीं हो सकी और मुसलसल पाबंदियां लग रही हैं और लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटीन चल रहा है और इसमें मज़ीद एक्सटेंशन हो रही है। और बरतानिया इस वक्त वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा ख़तरा बना हुआ है और ट्रैवल एडवाइज़री मुख्तलिफ़ मुल्कों ने जारी की हुई है, यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी, सब ने जारी की हुई है उसके बारे में। फिर हमारा पड़ोसी इंडिया, वो भी उन मुल्कों में है जिसमें सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई। तो अब बिल गेट्स ने, अब फिर उसके बाद इसकी वैक्सीन भी आ गई, फिर वैक्सीन की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। फिर अभी आपने देखा होगा बरतानिया जो सबसे ज़्यादा एक जो के तीसरा हमला हुआ है इस बीमारी का और जिसके बाद उसने हिला के रख दिया, उसमें भी जहाँ इसकी वैक्सीन तैयार हो रही थी वहाँ पे एक पैकेट, मुश्तबे पैकेट मिला और वो पूरे का पूरा उन्होंने बंद करना पड़ा। बंद करके अब उसका तहकीकात हो रही हैं, जायज़ा लिया जा रहा है कि ये सब कुछ क्या है। और अभी भी नई अमरीकी इंतज़ामिया क्या कहती है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो आखिर वक्त तक वो इसको चाइना को लताड़ते रहे। तो ये एक नया वाक़या हुआ। ये सारी सिचुएशन सामने है और अब बिल गेट्स के इन दावों में कितनी हकीकत है, और क्योंकि बिल गेट्स इसके बारे में पहले भी बता चुके थे, फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ आई कि वो भी कि वो चिप होगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। उन सारी चीज़ों की तरदीद हुई और आलमी इदारा सेहत की इमदाद तक बंद कर दी अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और अब उसको वापस लाया गया है। तो देखते हैं, ये एक अहम तरीन ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ।